तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इसके पहले के पार्ट में हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सारे जो केसेस थे वो खत्म कर दिए थे, ठीक है। तो अब वो कौन सी चीज है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक नया वर्ड होगा आपके लिए, आपने पहले नहीं सुना होगा। उसे अभी हम पढ़ते हैं, वो क्यों। तो देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल्स में मास्टरी लेना चाहते हैं तो आपको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मुझे साइन कौन सी लेनी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, चलिए। साइन कन्वेंशन देखिए, दो एक्सिस आपको पता ही है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब उसको हम अगर एक्स एक्सिस को उल्टी साइड एक्सटेंड करेंगे तो उधर नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो उधर नेगेटिव की साइंस हम लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको पता है। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस साइड जो सारी की सारी चीजें रहती है वो नेगेटिव में रहती है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। और इस साइड सारी चीजें पॉजिटिव में रहती है, वैसे ही ये पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव। इस तरीके का कुछ ग्राफ का सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी ग्राफ को अगर हम कॉनकेव मिरर के नजरिए से देखें तो देखो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कॉनकेव मिरर लूं और ये पोल जो कि मिडल में होता है, ठीक है, वहां से अगर हम ओरिजिन को कंसीडर करें, वहां से ओरिजिन को कंसीडर करते हैं, ये पोल जो है ना उसे ओरिजिन कंसीडर करते हैं, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो, कॉनकेव मिरर में जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने जितने कॉनकेव मिरर के कितने बड़े, 6 केसेस। अब यहाँ पर वही लिख देता हूँ, पहले तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और इधर वापस नेगेटिव। मतलब कि ये मिरर के इस साइड जितनी भी चीजें रहेगी वो सारी कैसी होगी, नेगेटिव। इस साइड सारी होगी पॉजिटिव, और ये लेंथ की बेसिस में, ठीक है। लेंथ की सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की अभी कंसीडरेशन करें तो इस साइड, यानी कि अब देखो, आपने देखा होगा कि कॉनकेव मिरर के सारे केसेस में हमने ऑब्जेक्ट को इसी साइड रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड पे रखा है। कोई भी लेंथ पर अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऐसा समझ लो, यू है ये यू क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। कुछ और ये जो टर्म्स है ना वो आप इसी के साथ ही पढ़ते, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब कि आपके मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसे हम कहते हैं यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यू को हम हमेशा ही मिरर के रिफ्लेक्टिव वाली साइड पे रखते हैं, यानी कि नेगेटिव वाली साइड पे। तो कॉनकेव मिरर का यू हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब आगे देखो, मोस्टली 5 केसेस में इमेज भी इस साइड आई, ठीक है, नीचे की तरफ, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज समझ लो कि हमें यहाँ पर मिली है। तो अब ये जो पूरा डिस्टेंस है मिरर और इमेज के बीच का, इसे हम कहते हैं वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर मैं साइड में लिखता जाता हूँ, u इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस और v इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, u होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v होता है इमेज डिस्टेंस। इतनी चीजें क्लियर है। मतलब कि लेंथ के बेसिस में हम एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं, ये इसकी लेंथ होगी, इतने सेंटीमीटर दूर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो उसकी यू कितनी हुई, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो माइनस की तरफ है
और उसे हम u कहते हैं, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। ऐसा आप अपने गिवन डेटा में लिखोगे। जब क्वेश्चन में ऐसा आया कि द ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो ये u कितना हुआ 10 पर माइनस में। ठीक है, अब आपको इमेज अगर इसी साइड ऑब्जेक्ट वाली साइड ही अगर आपको इमेज मिल रही है, जो कि पहले 5 केसेस में है, पहले 5 केसेस में देख लेना, हर एक केसेस में इमेज हमेशा इस साइड ही मिलेगी। यानी कि ये लेंथ भी, इमेज की लेंथ पहले 5 केसेस में कॉनकेव के नेगेटिव होगी, और आखिरी केस में हमें यहाँ पर इमेज मिल रही है इस साइड, और ये साइड कैसी है पॉजिटिव। हमें इमेज अगर इस साइड पे मिल रही हो तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम y एक्सिस की बात करते हैं। y एक्सिस हाइट के बेसिस पे होता है। देखिए, हमेशा x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो ये लेंथ को कंसीडर करेगा, और y एक्सिस जो कि वर्टिकल है वो हाइट को कंसीडर करेगा। तो हाइट 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 भी उन दोनों चीज की होगी, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट को हम एच ओ या फिर एच, सिर्फ एच लिखें तो ये हमारी है ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, और एच डैश अगर हम लिखते हैं तो ये है इमेज की हाइट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ही, कोई भी मिरर हो कॉनकेव कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट को तो आपको याद ही होना चाहिए कि हम हमेशा ऐसे रखते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऐसा हमने हर एक केस में दिखाया है। ठीक है, तो अब इसमें जो इसकी हाइट है, हाइट वो ये होगी, ये इसकी हाइट है पूरी। ठीक है, इधर से लेके इधर तक इसकी हाइट है। तो ये हाइट कैसी होगी, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर कौन सी साइन है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमने जो रखा है वो हमेशा ही हाइट उसकी पॉजिटिव होगी, पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव। यू ऑलवेज नेगेटिव, वी ऑलवेज तो नहीं कह सकते, पहले 5 केसेस में नेगेटिव, और आखिरी कॉनकेव के आखिरी केस में पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट के लिए आपको क्लियर हो गया। अब इमेज की अगर मैं बात करूं, तो हमने पहले 5 केसेस में देखा था कि इमेज यहाँ पे बन रही थी नीचे की तरफ, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ऐसी कुछ हमारे केस में अभी इमेज बन रही हो, तो ये हो गई हमारी एच डैश, इमेज की हाइट इतनी। तो ये अगर हमारी इमेज है तो इसकी हाइट हम कैसी लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। ठीक है, जैसा ग्राफ में आप करते हो वो सेम ही तरीके से आपको साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको आएगा, आपको सिर्फ डेटा दिया होगा कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, अब उसको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है वो आप इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो इतनी जो चीजें थी वो कॉनकेव मिरर की थी। एक बार मैं आपको डिफर करके दे रहा हूँ पहले 5 केसेस में। ठीक है, इधर है फर्स्ट 5 केसेस, कॉनकेव की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट 5 केसेस, उसमें u हमेशा कैसा, नेगेटिव, v हमेशा ही कैसा, नेगेटिव, पहले 5 केसेस में कंपलसरी नेगेटिव, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही बन रहा है तो नेगेटिव ही होगा ना। अब h, h हमेशा ही u, मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमेशा ही पॉजिटिव, और इमेज का जो हाइट है वो पहले 5 केसेस के लिए एच डैश, पहले 5 केसेस के लिए वो रियल एंड इन्वर्टेड ही बना रहा था। हमें याद ही होना चाहिए कि वो नीचे की तरफ बना रहा था, और ये कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी पहले 5 केसेस के लिए ये नेगेटिव। अब सिक्स्थ केस में हमारा यू तो नेगेटिव ही रहेगा। एक मंत्र याद रख लो, यू हमेशा नेगेटिव, कोई भी मिरर हो कुछ भी हो, यू हमेशा नेगेटिव। ठीक है, अब u नेगेटिव हो गया लास्ट केस के लिए, v, v लास्ट केस में इस साइड बन रहा था बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इस साइड, तो v कैसा हो गया, पॉजिटिव। और आखिरी की जो हम ये कंसीडर करते हैं हाइट, हाइट उसकी इमेज की भी अब पॉजिटिव होगी और ऑब्जेक्ट की भी,
क्योंकि याद होगा आपको कुछ ऐसी इमेज हमारी जो है वो बन रही थी लास्ट केस में, तो ये ऊपर की तरफ भी है और इसका डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव और एच डैश भी पॉजिटिव। ये तो हो गई केसेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट की बात, ठीक है। पर अब वो जो टर्म्स थी उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी टर्म्स? तो इसमें आपको एक ही टर्म कंसिडरेशन में लेनी है जो कि है फोकल लेंथ। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि वो फॉर्मूला में यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हम अप्रोक्स यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसका फोकस, ये कैपिटल एफ से जो हम डिनोट करते हैं फोकस को, ये यहाँ पर है। सिंपल सी चीज है, नेगेटिव वाली साइड है, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव रहेगी, ठीक है। कॉनकेव फोकल लेंथ नेगेटिव, इतनी चीजें जो हमने अभी सीखी वो इधर लिखी हुई। ये हो गया कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन। इसके बाद हम अब पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन। तो अब हम देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन के लिए सबसे पहले एक अच्छा सा हम ग्राफ ले लेते, ठीक है। इस पर हम ये कॉन्वेक्स मिरर प्लेस करवाते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स, ये पोल यानी कि हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, एक्स वाई, ये कैसा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, हो गई सिंपल सी बात। अब आपको याद ही होगा कि हर एक बार ऑब्जेक्ट कैसा लेंगे हम यार, नेगेटिव लेंगे। इस साइड से ही हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेफ्ट वाली साइड से ही हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और लेफ्ट वाली साइड कैसी है भाई, नेगेटिव। यहाँ से आपको याद होगा पहले केस में हमने इनफाइनाइट से रेस गिराई थी, वो भी इसी साइड से थी। रिफ्लेक्टिव सरफेस की साइड ऑब्जेक्ट रखोगे तभी तो तुम्हें इमेज मिलेगी, उसकी पॉलिश के साइड अगर तुम खड़े रहो तो तुम्हें कुछ दिखने नहीं वाला है, ठीक है। तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव साइड हमेशा ही नेगेटिव होती है, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा आपका इसी साइड पे होगा। तो इसमें भी यू हमेशा ही कैसा, हम साइड पे लिखते जाते हैं यू, अगर यहाँ पर आपको दे दो ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो यू, यू हमेशा ही कैसा, नेगेटिव। इतनी चीज तो हमें पता चल, ठीक है। अब हमने देखा था कि पहले केस में इमेज इस साइड आ, दोनों केस में इमेज इसी साइड आ रही है, किस साइड, रिफ्लेक्टिव वाली साइड यानी कि राइट वाली साइड। और राइट वाली साइड कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको इमेज समझ लो कि यहाँ पर मिल रही थी वी, वी हमेशा ही कैसा हो गया, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के केस में वी हमेशा ही पॉजिटिव, याद रखना, क्योंकि इमेज हमेशा इसी साइड पे आपको मिलेगी, इस साइड पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना, ठीक है। तो ये हो गया, बी हो गया। और अब ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट आपकी हमेशा ही ऐसे रहती है, आप सीधा ही चीज दिखाओगे मिरर को, तो ये ऑब्जेक्ट हाइट कैसी हो गई, हमेशा ही पॉजिटिव। और इमेज हाइट की अगर हम बात करें तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है हमेशा ही, मैंने आपको बोला था वर्चुअल, डायरेक्ट एंड कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता है, स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कंफर्म बात है, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को यूज कर रहे हो तो वो हमेशा ही स्मॉल, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज आप कब कहते हो, जब वो ऐसी खड़ी, ठीक है, इरेक्ट, वर्चुअली इरेक्ट, ठीक है। तो ये हमेशा इसका एच डैश भी पॉजिटिव ही रहेगा। इतनी चीजें कंप्लीट हो गई है। अब ये बेसिक सब खत्म हो गया। अब कौन सी चीज आती है, वही फोकल लेंथ वाली। तो फोकल लेंथ भाई साहब, इसकी फोकल लेंथ और ये सब आप इधर ही होगे,
अप्रोक्स इसकी समझ लो, एफ इधर है और आर इधर है। अगर ये फोकस है और ये इस साइड पे है तो ये कैसा है, पॉजिटिव है फोकल लेंथ। क्यों, क्योंकि ये इस साइड है। देखो ये उल्टा हो गया। अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी चीज है साइन कन्वेंशन। ठीक है, थोड़ा नया लगेगा आपको टॉपिक, पर अगर समझ गए ना तो कुछ भी नहीं है। ये ग्राफ के बेसिस पर आपको सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि कौन सी साइन लेनी है, वो तो आप अपने आप देख के भी पता लगा ही सकते हो। ठीक है, इसी चीज है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस या वो सब इतना हार्ड कुछ नहीं है। इतनी सी तो चीज है, अब उसमें क्या है, यू नेगेटिव लेते हैं, वी इस साइड आता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, एफ इस साइड है तो उसको पॉजिटिव ही लेंगे ना भाई, इस साइड पे नेगेटिव क्यों लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स का साइन कन्वेंशन भी खत्म हो गया है। अब इसे हमने पढ़ा क्यों, इसका यूज किधर है, ये वी यू ये एच एफ, इसका सब में यूज किधर करूंगा, बताते हैं फॉर्मूला यार, बताते, थोड़ी शांति तो रखो। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि हमने ये सब पढ़ा क्यों, किस फॉर्मूला के लिए हमने क्या पढ़ा, मिरर। तो फॉर्मूला किसका पढ़ेंगे, मिरर का, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे हम भाई, मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, देख लो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f मतलब फोकल लेंथ। अब हमने ये साइन कन्वेंशन पढ़ा है इसलिए ताकि हमें पता चले कि ये v को हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, u को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, या f को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। ठीक है, तो ये है मिरर फॉर्मूला। इसके बेसिस पर जो सम्स आते हैं उसके लिए एक अलग पार्ट मैं बनाने ही वाला हूँ, जिसमें आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को मैं अलग पार्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि फुल कंसंट्रेशन सॉल्व करते वक्त आपका इस फॉर्मूला पे, साइन कन्वेंशन पे होना चाहिए। अभी जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है वो है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर का सिंपल फंडा ये है कि मोस्टली टाइम्स वो इमेज को लार्ज बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही मिरर जो इमेज है उसको स्मॉल बनाता है। ठीक है, तो कॉनकेव हम किधर यूज करेंगे, कॉनकेव हम उधर यूज करेंगे जहां पर हमें ज्यादा अमाउंट में वो लाइट चाहिए। तो अब आपकी कार की जो हेडलाइट्स है, कार की हेडलाइट्स में सिंपल सी बात है कि आपको ज्यादा लाइट चाहिए होगी, और ज्यादा लाइट के लिए उसमें कॉनकेव मिरर यूज होता है। वो कैसे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो, ये ऐसी कुछ आपकी हेडलाइट होगी, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ऐसी ही कुछ होगी भाई। अभी ये समझ लो कि आपकी हेडलाइट है, ये यहाँ से लाइट को आना है। तो ये लोग क्या करते हैं, इधर पीछे एक ऐसा कॉनकेव मिरर दे देते हैं। ठीक है, इधर जो वो कॉन इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो ये है, समझ लो अप्रोक्स। तो इधर ये लोग अपना बल्ब को रख देंगे। यहां से अब फोकस से जब भी, याद है ना आपको फोकस से जब भी लाइट आती है वो कैसी बन जाती है, पैरेलल। पैरेलल हेडलाइट से पैरेलल, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट पाने के लिए कुछ इस तरीके का सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर यूज हुआ है। देखो, ये हो गया इसका पहला यूज। तो क्या लिखोगे आप, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ car or any other vehicles to get the powerful parallel beam of light। ये हो गया कॉनकेव मिरर का पहला यूज। अभी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, डिक्टेशन से ही आ जाए ऐसे ही, ये कुछ इसमें हाई लेवल की चीज नहीं है। ठीक है, ये हो गई पहली चीज।
अब जब आप अपने बाल काटते हो फिर शेविंग करते हो तो आपको माइन्यूट माइन्यूट सी चीजों को भी, मतलब कि बाल तो बड़े छोटी सी चीज है, आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो शेविंग मिरर्स हमेशा ही कैसे होंगे, कॉनकेव, ठीक है, क्योंकि आपको इमेज बड़ी चाहिए। अब डेंटिस्ट को आपने देखा होगा वो कुछ चम्मच जैसा एक टूल होता है जिसमें एक मिरर लगा होता है, उसको आपके दांत में डाल के वो देखते हैं, जिसमें आपका दांत बड़ा बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है, उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। और चीज है वो अपना मेकअप मिरर। मेकअप मिरर में भी चेहरे को बड़ा करके दिखाना होता है, तो उधर भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। ये कुछ बेसिक आप इतना लिख दोगे बहुत है। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मतलब छोटी इमेज, कॉन्वेक्स छोटी इमेज, कॉन्वेक्स मतलब छोटी इमेज, ठीक है। तो आपको छोटी इमेज किधर चाहिए, कॉन्वेक्स में। आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी व्हीकल पे गाड़ी पे जाते हो ना, तो उसका जो रेयर व्यू मिरर, वो साइड में मिरर लगे होते हैं दोनों, अपने इंडिया में शो के लिए हैं, शो के लिए ही होते हैं, कौन देखता है उसके अंदर भाई, पर वो यूज होते हैं। उसके अंदर देखोगे ना तो आपको पीछे का फील्ड पूरा वाइड दिखेगा, पर आप ऐसे ही अगर देखोगे तो आपको बड़ा दिखेगा, पर उसके अंदर देखोगे ना तो छोटा दिखेगा। ऑब्जर्व करना ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उधर आपको एक बड़ा फील्ड, मतलब कि आप अगर पीछे आपके पूरा ट्रक जा रहा है, तो अगर ऐसे ही तो आप देखोगे तो आपको सिर्फ ट्रक का वो ड्राइवर, नंबर प्लेट और वो सब दिखेगा। पर अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो आपको पूरा का पूरा ट्रक दिखेगा। इसीलिए रेयर व्यू मिरर्स में हमेशा ही कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। फिर जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहां पर चोरी ना हो इसलिए वो साइड में ऐसे कॉन्वेक्स मिरर्स लगा देते हैं। फिर आपने अपने बेसमेंट्स में देखा होगा कि बेसमेंट्स में जाते वक्त भी एक ऐसा कॉन्वेक्स मिरर पड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब भी आप बेसमेंट में टर्न मारते हो तो आपके लिए वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसलिए आप मिरर पे देख के पता लगा सकते हो कि बाजू में मतलब अंदर से कोई आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये थे कॉन्वेक्स के। और कॉनकेव का एक और यूज है, कॉनकेव का मतलब कि बड़ी इमेज के लिए, वो सोलार कुकर होता है ना, या फिर सोलार फर्नेसेस होती है बड़ी बड़ी, उस पे वो लोग कॉनकेव मिरर का जो, उसको ऐसे एंगल पे रखते हैं ना कि उस पे पैरेलल जो सनरेज है, इनफाइनाइट से आती है सनरेज, वो कैसी होगी, पैरेलल, उसको वो लोग एक ही जगह पे कन्वर्ज कर पाते हैं, और वो कौन सा है, फोकस। और वहां पर वो चीज को सोलार कुकर पे अगर आप कन्वर्ज कराते हो एग्जैक्टली रेस को, तो फिर हीट ज्यादा ही होगी, क्योंकि आप सनलाइट को एक जगह पे पॉइंट करवा रहे हो। तो सोलार फर्नेस, सोलार कुकर, ऐसे सब चीजों पे भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। ये हो गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल से पहले एक और चीज पर ध्यान दे देना, मैग्निफिकेशन एक टर्म होता है, मैग्निफिकेशन, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, एच डैश अपॉन एच। एच डैश मतलब कि क्या था, इमेज हाइट, और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन इसे हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। अब हम चालू करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला एग्जांपल 9.1, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू मिरर। अभी हमने देखा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर of 3 meter. If a bus is located 5 meter away from this mirror, find the position, nature and size of image. न्यूमेरिकल की सबसे जो पहली चीज होती है वो होती है गिवन डेटा। सबसे पहले यहाँ पर हम दे देते हैं एग्जाम्पल 9.1। गिवन डेटा मतलब कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सब दिया हुआ है। गिवन क्या दिया है, ध्यान से अगर हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहला तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। उसके हिसाब से हम चीजों की साइन को कंसीडर करेंगे। आर, देखो आर का आपको पता होगा डबल ऑफ फोकल लेंथ, आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ थी वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव थी, तो आर भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आर हमें दिया गया है 3 मीटर। फिर बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया है, मतलब कि आप व्हीकल को चला रहे हो और ऑब्जेक्ट यानी कि जो बस है वो आपके व्हीकल के मिरर से जो है वो 5 मीटर दूर है। तो 5 मीटर यहाँ पर हमें u दिया गया है, इसे हम -5, याद करो u ऑलवेज नेगेटिव 5 मीटर। अब हमें फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन, पोजीशन मतलब कि वो लोग हमें v फाइंड करने को कह रहे हैं, इमेज डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम पोजीशन पे गौर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला के लिए एफ चाहिए। एफ कहाँ से लाएंगे? देखो ये फॉर्मूला है r इज इक्वल टू एफ, देयरफॉर f इज इक्वल टू r बाय 2। तो f इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। इतनी चीजें बहुत है, हो जाएगा। देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v ये माइनस में है तो -1/5 इज इक्वल टू 1/1.5। अब ये 1/1.5 देखो सिंपल सी मैथ्स कर रहा हूं। अब 1/1.5 इसको हम दूसरा कैसे लिख सकते हैं? 1/15/10। ठीक है, तो ये 10 अब चला जाएगा में, तो ये हो जाएगा 10/15। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ज्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए हम इसे लिखेंगे 10/15। अब ये इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। एलसीएम ले लो, 5 और 15 का 15 ही होगा, तो 10 प्लस 5 3 जा तो 1 3 जा 13 डिवाइड बाय 15 आएगा। 13 डिवाइड बाय 15, अगर 13 डिवाइड बाय 15 को हम करते हैं 0 एक, देखो मैंने ये क्यों किया पता है? ऐसी गलती लोग करते हैं। अब यहाँ पर 1/v मैं लिख रहा हूँ, तो ये 1/v का आपको आंसर मिला है 13/15। अब मैंने जो किया वो आपको करना नहीं है, वो एक मिस्टेक थी, आपको यही रियलाइज करवाने के लिए कि हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें v चाहिए। ये तो रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हो ना, तो v क्या होगा? 15/13, ना कि 13/15, क्योंकि 13/15 1/v की वैल्यू आपको देगा, पर हमें चाहिए v। अब करेंगे हम 15 डिवाइड बाय 13, 13 1 जा 13, 20.1, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1.15। 2 डिजिट तक आपको जाना है। ये हो गई आपकी पोजीशन, जो कि आपका था पहला आंसर। ठीक है, पोजीशन आपकी आ गई है 1.15 मीटर्स, ये आपको v मिल गया। यहाँ पर आपका 99% काम खत्म हो गया है। आपको क्या फाइंड करने का बोला था? पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन फाइंड हो गई है, नेचर, अब नेचर कॉन्वेक्स मिरर है यार, कॉन्वेक्स मिरर। नेचर हमेशा ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर, सिंपल सी बात। और तीसरी चीज आपको फाइंड करने को बोला है साइज। साइज यानी हमें सस्ते में वो लोग मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में ये सब चीजें लगाने का बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं ना। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, ये है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो इसी एच डैश अपॉन एच को हम क्या लिख सकते हैं? -v/u। अब ये मैग्निफिकेशन का दूसरा एक फॉर्मूला देते हो। अब एच डैश अपॉन एच तो आपका ऑप्शन है ही, पर अगर ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको ना ही ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, ना ही इमेज की हाइट दी है, ना ही मैग्निफिकेशन दिया है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो ये फॉर्मूला है आपका -v/u। ये दोनों इक्वल हो, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, ऐसा लिख सकता हूँ
एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास v भी है u भी है, तो लगा देते हैं फिर फॉर्मूला माइनस वी बाई यू। ठीक है, यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। देखो आगे सम्स करेंगे ना तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है कि फॉर्मूला सम करते करते ही आते हैं। ठीक है, तो ये m यानी कि माइनस वी बाई यू माइनस वी, ये रहा हमारा v माइनस 1.15 अपॉन यू है -5, ये माइनस माइनस कट। अब ये है 115 अपॉन 5 इंटू 100, इसको हम अगर 5 से काटे तो 5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 0.23 इसका हो जाएगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है, बस आपको फॉर्मूला में ये पुट करना है और साइन का ध्यान देना है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 9.1 अभी थोड़ा हैवी लगा होगा, जैसे आगे और हम सॉल्व करते जाएंगे ना वैसे ये सब चीजें आपको बहुत सिंपल लगती जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9.2, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। An object of 4 centimeter in size is placed in front of 25 centimeter concave mirror। मतलब कि 4 सेंटीमीटर की हाइट है ऑब्जेक्ट की, ये डेटा है हमें मिला है। फिर दूसरी बात कही है कि 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया गया है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain और शार्प इमेज, मतलब कि हमें v यानी कि इमेज डिस्टेंस पूछा है कि कितनी दूर अगर हम स्क्रीन को रखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट की एक शार्प क्लियर इमेज मिलेगी। और क्या पूछा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर यानी कि रियल और वर्चुअल है, रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल और इरेक्ट है, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, और हमें पूछा है साइज। ठीक है, मतलब कि इमेज की साइज। अब हम चालू करते हैं गिवन डेटा से। तो गिवन कितनी चीजें हमें गिवन है, सबसे पहली चीज जो है वो हमें ऑब्जेक्ट हाइट दिया गया है जो कि है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट को हम h से डिनोट करते हैं, वो है 4 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है 25 सेंटीमीटर, लिखा है ना 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, यानी कि कॉन्केव मिरर से 25 किलोमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू हमेशा, यू तो ऑलवेज नेगेटिव, ये हमने पिछली बार कहा था। ठीक है, तो ये होगा -25 सेंटीमीटर। फिर हमें और दिया गया है फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। हमेशा ही कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। और हमें पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, मतलब कि हमें पूछा गया है v पूछा गया है, फिर पूछा गया है नेचर, और लास्ट में हमें पूछा गया है साइज। साइज को हम h डैश से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सफिशिएंट डेटा है कि सबसे पहले हम v फाइंड कर सके। याद करो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें है, u है, ठीक है, f भी है, तो इसे हम v फाइंड कर सकते। अब हम लोग इस 1/u को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब बस वैल्यूज ही पुट करनी है। तो 1/f, f है -15, तो -1/15, और ये है -25, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/25। अब इसमें से हम -1/5 को कॉमन लेकर करेंगे तो हमें ये चीज इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से -1/5 को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर अंदर क्या बचेगा, माइनस तो कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर 1/3 बचेगा। और यहाँ से भी माइनस कॉमन ला दिया है, तो अंदर एक माइनस बचेगा क्योंकि इधर तो प्लस है, तो -1/5 इधर बचेगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/5 इंटू, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 -3 अपॉन 3 5 15। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/5 इंटू 2/15। तो 1/v इज इक्वल्स टू -2/5 75, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू -75/2, जो कि होता है -37.5 मीटर, यानी कि -37.5, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर दूर हम अगर स्क्रीन को प्लेस करेंगे तो हमें इसकी शार्प इमेज देखने को मिलेगी। अब इसकी हमें फोकल लेंथ दी हुई थी 15 और हमारा यू दिया हुआ था 25, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 15 और 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर पे होगा, और ये 30 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की बात है। तो फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमेशा ही इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर यहाँ से ही हमें पता चल जाता है, नेचर इसका कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, आखिरी चीज, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट के लिए क्या करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखिए, मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h'/h, या फिर -v/u। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, h'/h इंटू, अरे इंटू नहीं, इज इक्वल्स टू -v/u, देयरफॉर h' इज इक्वल्स टू -v इंटू h/u। तो ये -v मतलब कि 37.5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 37.5 इंटू हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट, हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 -25, तो यहाँ पर -25। अब -25, ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 37.5 इंटू 4 करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 37.5 इंटू 4, 4 5 20, 4 7 28, 30 ये पॉइंट है, और ये 4 3 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 -150/25, और ये होता है 6, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो वैसे 6 होगी, पर ये माइनस जो है वो क्या डिनोट करता है कि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, यानी कि ये अगर हमारा मिरर है, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहीं पे भी यहाँ पे बन रही हो तो फिर ये नीचे की तरफ होगी, मतलब कि इन्वर्टेड होगी। जैसा कि आपको पता है इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, तो ऊपर की तरफ होती तो हमारा ये जो h' है वो प्लस आता, पर ये जो माइनस आ रहा है वो यही डिनोट करता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। यहाँ पर हमारा एग्जांपल 9.2 ओवर हो रहा है। तो अब हमारे जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो एग्जांपल्स थे वो हमारे खत्म हो चुके हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज के भी जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी फ्रेश अप है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है 12th नंबर का न्यूमेरिकल वो देखते हैं, वो मिरर फॉर्मूला के बेसिस पे उसका सम है। An object is placed at distance of 10 centimeter from convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और उसकी फोकल लेंथ दी है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है।
जो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लेंगे, हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब हमें दिया गया है यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे वो कोई भी मिरर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख देंगे एक्सरसाइज का 12। उसमें क्या है गिवन, वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो गिवन डेटा में हमें दिया गया है u -10, ठीक है। फिर है f, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फिर से बोल रहा हूं होता है पॉजिटिव, तो हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन यानी कि हमसे पूछा है v और हमसे पूछा है नेचर, ठीक है। तो अब हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। इतनी चीजें हमें पूछी गई है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। तो अब हम मिरर फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमारे पास है u एंड f, u और f है तो क्या v फाइंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए अब हमें v फाइंड करना है, तो हम 1/v को ड्राइवर ऑफ फॉर्मूला बना के इस +1/u को उधर -1/u करके ले जाएंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू f क्या है 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 और u है -10, माइनस माइनस प्लस, तो +1/10। यहाँ से हम वापस 1/5 को कॉमन निकालेंगे तो हमें इजी पड़ेगा, 1/5 इज कॉमन, और यहाँ पर हम 1/3 बचेगा यहाँ पर क्योंकि ये 15 है, और प्लस 1/10 है तो फिर 10 में से 5 निकल गया तो 2 बचेगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/5 इंटू, बाकी से हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 इधर 2 + 3 अपॉन 3 2 6। तो 1/v इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5/6, ये 5 गॉट 1/v इज इक्वल टू 1/6, देयरफॉर v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब याद करो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये तो मैंने केसेस पढ़े थे वक्त, उसी समय आपको बता दिया था। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें नेचर ऑफ इमेज हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हमें नेचर भी मिल चुका है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया हमारा नेचर। अभी हमने दो चीजें फाइंड कर लिया है, और अगर आपको मैग्निफिकेशन भी फाइंड करने को बोला गया है, सपोज कर लीजिए बोला गया है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास h डैश या फिर h नहीं है, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m इज टू -v/u, ठीक है। m इज टू -v/u, तो -v हमने अभी भी फाइंड किया, -6/u, u हमारा है -10, तो ये इधर और 0.6, तो अब ये +0.6 आया मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि इमेज ऊपर की तरफ है ना कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होती तो यहाँ पर माइनस आता। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज का 12th नंबर का सम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के सम्स देखें। तो अब हमारा 12th नंबर का सम खत्म हो चुका था और 14th नंबर के सम पे हम आ चुके हैं। तो 14th नंबर का सम यहाँ पर लिख देते, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर and the radius of curvature is 30 centimeter. Find the position of image, its nature and size. तो हमें सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन दी गई है गिवन में वो क्या है, तो कि ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। गिवन में सबसे पहला ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में दी गई है। और चीज दी गई है हमें
प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो हमारा u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, u तो ऑलवेज नेगेटिव। फिर हमें दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये अच्छी चीज है, देखो भाई रेडियस हमें दी गई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ वो हो जाएगा 15। याद करो फॉर्मूला थी r इज इक्वल्स टू 2f, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू r बाय 2। यहाँ पर हमारा r था 30 by 2 हो जाएगा 15। और ये कौन सा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का सबसे पहला पार्ट होता है फॉर्मूला लिखना। तो अब हम लिख देते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होती है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर हमारे पास u है और f भी है, तो इससे हम v को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू हमारी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 1/15 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/20 सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल टू, इसमें से हम 1/5 को कॉमन निकाल लेंगे तो 1/5 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 है तो अंदर क्या बचेगा 1/3, और यहाँ पर 20 है तो अंदर बचेगा 1/4। तो 1/v इज इक्वल टू 1/5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस 3 अपॉन 3 4 12। 1/v इज इक्वल टू 1/5 इंटू ये 4 प्लस 3 7 अपॉन 12। तो 1/v इज इक्वल टू 1 7 7 अपॉन 5 12 60। तो v इज इक्वल टू 60/7। इसका हम डिवीजन कर देते हैं। तो 7 8 56, 4 रहेगा 0.0 40 और 7 5 35, 50 के लिए 7 7 49। तो यहाँ पर हमारा v आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। v फाइंड हो गया। अब और क्या क्या फाइंड करना है, नेचर। तो हमारा v यहाँ पर पॉजिटिव है, इससे ही हम एक बहुत बड़ी चीज पता लगा सकते हैं। एक तो ये पॉजिटिव है और कॉन्वेक्स मिरर, सबसे बड़ी बात कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज का नेचर ऑटोमेटिकली वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाता है। तो नेचर है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेचर भी फाइंड हो चुका है और अब हमें बोला है साइज का। तो चलिए साइज के लिए हम लोग दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, मैग्निफिकेशन की दो फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। m इज इक्वल टू h डैश बाय h और m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। इन दोनों को हम आपस में इक्वेट कर देते हैं। h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u। यहाँ पर हमको h डैश फाइंड करने का है और हमको h दिया हुआ है। तो h डैश बाय h हमारा है 5 इंटू माइनस बाय 5 इज इक्वल टू माइनस v। मतलब कि इसको लेंगे तो समझो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो ये कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, तो हम इसको ही लेके चलते हैं 60/7 अपॉन हमारा u है हमारे पास -20 पर भी हमारे माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो h डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 60 अपॉन 7 इंटू 20 2 3 h डैश इज इक्वल टू 5 3 15 अपॉन 7 15 डिवाइड बाय 7 15 2 14 1 बचता है तो 10 7 1 7 2.1 सेंटीमीटर। और हमारे यहाँ पर इमेज हाइट भी मिल गई। इतनी ही चीजें हमें फाइंड करनी थी। तो चलिए अब हमारा जो है 14th नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 15th नंबर के सम की तरफ। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे। An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror
the screen should be placed so that a sharp focused image can be obtained. Find the size and nature of the image. तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे. गिवन तो सबसे पहले हमें बोला गया है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर. तो साइज क्या है ऑब्जेक्ट की? वो होता है एच, वो है 7 सेंटीमीटर. दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब कि u इज इक्वल्स टू -27 सेंटीमीटर. यू तो ऑलवेज नेगेटिव. फिर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, और उसकी दी गई है हमें फोकल लेंथ. तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा ही कैसी होती है? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव होती है. तो हमें वो दी गई है 18. हम लिखेंगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर. और हमें फाइंड करने को बोला गया है v, फाइंड द साइज एंड नेचर, मतलब कि तीनों की तीनों चीज हमें फाइंड करनी है. तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला को लिख देते हैं. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये है हमारा मिरर फॉर्मूला. हमें फाइंड करना है v, तो हम v को ड्राइवर ऑफ फॉर्मूला बना देते हैं. 1/f माइनस 1/u. 1/v इज इक्वल टू 1/f. हमारा f क्या है? ये -1/18. और हमारा u है -27 सेंटीमीटर. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/27. 1/v इज इक्वल्स टू ये 18 और 27, ये दोनों की दोनों चीजें आती है 9 के टेबल में, तो हम 1/9 को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर. तो 1/9 -1/9 को निकालेंगे रादर, और इधर बच जाएगा 1/2. और ये प्लस प्लस में से हमने माइनस कॉमन निकाला है, तो इधर यहाँ पर माइनस बच जाएगा. और ये 1/3. फिर 1/v is equals to -1/9 into क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 - 2 और 3 2 6. 1/v is equals to -1/9 into 3 - 2 1, 3 - 2 1 upon 6. 1/v is equals to ये हो जाएगा -1 upon 9 6 54. तो यहाँ पर v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है. यानी कि पहली चीज हमने फाइंड कर ली. अब हम फाइंड करेंगे साइज. तो साइज के लिए आपको पता ही है m इज इक्वल टू दो फॉर्मूला उसके, h'/h इज इक्वल टू -v/u. तो यहाँ पर हमारे पास h है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर. तो h' जो कि हमें फाइंड करना है h'/7 माइनस v, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 54/u. -27 तो माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि ये 27 का भी माइनस आएगा ना. तो अब यहाँ पर हम इसको कट करते हैं. 9 6 9 3 -2 और therefore h' is equals to -14 सेंटीमीटर. यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की भी हाइट मिल चुकी है. और अब हम लोग फाइंड करेंगे नेचर. तो नेचर के लिए ये ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट, ये इमेज की हाइट जो है वो इनफ है. इमेज की हाइट हमें नेगेटिव मिली है, मतलब ये अगर हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ होगा, ना कि ऊपर की तरफ. ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें -14 दिया गया है, क्योंकि ये प्लस होता है ये माइनस होता है. तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है. और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज देखो, साइज अगर आपको पूछा गया है ना, तो आप लोग सेफर साइड एक चीज और लिख सकते हो. ये यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये -14. तो ऐसा मत सोचना कि -14 टर्म 7 से छोटा हो गया. ये देखो भाई, ये नीचे की तरफ है इसलिए माइनस दिया गया है. -14 इधर 7 से छोटा नहीं हो सकता. देखो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है
यहाँ पर मैंने रखा है ऑब्जेक्ट, ये कितने का है 7 का, और हमारा आया -14, मतलब नीचे की तरफ ये 7 से तो लंबा ही होगा, मतलब कि इमेज लंबी होगी। तो जब कंपैरिजन इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में हो रहा हो ना, तो ये साइन को आप ध्यान में मत लेना, आपको सिर्फ 7 और 14 दिखने चाहिए उस समय। तो यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ, यानी कि एन लार्ज। आप आगे के सम्स में भी ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के इंटेक्स्ट में से मेरे सामने बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन आया था, जिसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। तो अभी मैं वो क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये है इंटेक्स्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख देते हैं, इंटेक्स्ट का है। तो ये क्या कहता है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज एनलार्ज्ड रियल इमेज। यहाँ पर हमें दो चीजें दी गई है, एक तो एनलार्ज और एक तो रियल, और मैग्निफिकेशन तो हमें दिया ही गया है जो 3 है। 3 टाइम्स मैग्निफाइड मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उससे वो 3 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन 3 दिया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही लिखेंगे ना, m = 3, ये चीज हो जाती है बेटा एकदम गलत। क्यों m = 3 क्यों नहीं है, क्वेश्चन में तो दिया है, ऐसा नहीं होता। देखो इधर हमें दिया गया है रियल। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें रियल और इन्वर्टेड में हम एक ही बेसिस पर रियल और इन्वर्टेड लेते थे, जो कि था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव होता है वो हमें ये दर्शाता है कि इमेज ऐसी इन्वर्टेड है नीचे की तरफ, और हमें यहाँ पर रियल दिया गया है। रियल और इन्वर्टेड इमेज हो सकती है, रियल है तो फिर इन्वर्टेड है, वो चीज कंफर्म है। तो फिर ये इमेज है ऐसी इन्वर्टेड, तो इसका जो है मैग्निफिकेशन नेगेटिव होना चाहिए। तो इधर ये पॉजिटिव साइन लगाओगे तो आंसर गलत आएगा, साइन ही उल्टी आएगी आपकी, तो क्या होगा, ठीक है। तो अब आप इधर लगाओगे मैग्निफिकेशन -3, तब ये हो जाएगा सही। बस इतना सा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड करना है, नहीं हमें दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखा है मिरर से, मतलब कि हमें यू दिया गया है। यू तो ऑलवेज नेगेटिव, मतलब कि यू यहाँ पर दिया गया है -10 सेंटीमीटर, ये हमें यू दिया गया है। और हमें फाइंड करना है वेयर द इमेज इज लोकेटेड, इमेज डिस्टेंस मतलब कि वी, हमें वी फाइंड करना है। आपको ये फॉर्मूला आगे के सम्स में देखा है, आगे के सम्स में देखा है, ये -v/u, m = -v/u। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है v, तो v = -mu। ये तो सिंपल, मैंने उस साइड से u को ले लिया है। तो v = ये माइनस, और ये m है -3, और हमारा u है -10। v = -, 3 into -10, v = 3 into -10 is -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस तरीके से v को हम -30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो समझ में आया ना, ये हमने क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा ही नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो सम है वो इस तरीके से सॉल्व होता है। यहाँ पर अगर +3 लोगे तो यहाँ पर +30 आएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए हमने नेगेटिव साइन को लेकर यहाँ पर सम सॉल्व किया, तो हमारा आंसर सही है।